देश में लगातार बढ़ती गर्मी और बिजली की खपत को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। अब जल्द ही घरों, दफ्तरों और वाहनों में इस्तेमाल होने वाले एयर कंडीशनर के तापमान पर सीमा तय कर दी जाएगी। इस नए नियम के तहत एसी का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से कम और 28 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं किया जा सकेगा। केंद्र में मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर बीते दिन मंगलवार को केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने 2047 के विजन को रेखांकित करते हुए कई मुद्दों पर जानकारी साझा की। इनमें से एक अहम मामला जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते तापमान का भी है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने जानकारी देते हुए बताया है कि भारत में भी अब एयर कंडीशनर के टेम्परेचर को स्टैंडर्डाइजेशन किया जाएगा, यानी अन्य देशों की भलीभांति एसी के तापमान का मानक तय किए जाएंगे। क्या है नए नियम? मंगलवार को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जानकारी दी थी कि सरकार ऊर्जा संरक्षण, बिजली की खपत और पर्यावरण संतुलन को ध्यान में रखते हुए यह महत्वपूर्ण फैसला ले रही है। उन्होंने बताया है कि यह नियम आवासीय घरों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और वाहनों में लगे एयर कंडीशनर पर लागू होंगे। इसका मतलब ये है कि अब कोई भी व्यक्ति अपने कमरे या वाहन में एसी का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे या 28 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं रख सकेगा। आपको बताते चलें कि ये नियम जल्द ही लागू कर दिए जाएंगे और इसकी इफेक्टिवनेस को भी मॉनिटर किया जाएगा। हालांकि देखा जाए तो ये एक ऐतिहासिक कदम है जो एनर्जी एफिशिएंसी की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकता है। इस बदलाव की जरूरत क्यों? दरअसल जितने कम तापमान पर एसी चलता है, बिजली की खपत भी उतनी ही बढ़ जाती है, जिसका सीधा असर पर्यावरण पर पड़ता है और लगातार ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा मिल रहा है। बिजली की खपत बढ़ने के कारण थर्मल पावर प्लांट से ज्यादा ऊर्जा ली जा रही है, जिस कारण पर्यावरण में प्रदूषण और ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन तेजी से बढ़ रहा है। साथ ही अत्याधुनिक ठंडक की आदतें जहां ऊर्जा संसाधनों पर दबाव डाल रही है, तो दूसरी ओर जलवायु परिवर्तन को और तेज कर सकती है। लेकिन अगर यह नियम जल्द लागू हो गए तो इससे न केवल ऊर्जा की बर्बादी को रोका जा सकेगा, बल्कि पर्यावरण पर भी पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को कहीं न कहीं कम किया जा सकेगा। साथ ही इस कदम से जलवायु परिवर्तन से निपटने और बिजली की बचत में भी सहायता मिलेगी और बिजली का बिल भी कम आएगा। इस दौरान आपको बता दें कि इटली, जापान से लेकर दुनिया के कई देशों में पहले से एसी को लेकर मानक तय किए गए हैं। टेम्परेचर स्टैंडर्डाइजेशन ये भी एक नया प्रयोग, नया एक प्रावधान ये किया जा रहा है। इसको बहुत जल्दी लागू करने जा रहे हैं। अब एसी का जो टेम्परेचर स्टैंडर्डाइजेशन है 20 डिग्री से 28 डिग्री रहेगा, यानी 20 डिग्री से नीचे हम उसकी कूलिंग नहीं कर सकेंगे और 28 डिग्री से ऊपर वार्मिंग नहीं कर सकेंगे। इस प्रकार का एक पहली बार इस प्रयोग को किया जा रहा है। बहुत से देश ऐसे हैं, अभी बहुत से जो लोग बताते हैं कि जापान में ये 26-27 डिग्री के आसपास स्टैंडर्डाइज किया हुआ है और इटली बता रहे थे 23 डिग्री इटली में किया हुआ है। जिन देशों को हम बहुत ज़्यादा अपने से आगे मानते हैं, फॉरवर्ड मानते हैं और पता नहीं है वहाँ लोग बहुत कुछ आगे करते हैं, वहाँ इस प्रकार के स्टैंडर्ड हैं और हमने अभी डरते डरते उसको 20 डिग्री किया है। इसका एक अनुभव आने के बाद इसको आगे भी विचार किया जाएगा और मुझे लगता नहीं है कि 20 डिग्री से नीचे कोई करके सोता होगा। सर्वे में तो ये है कि अभी भी लोग कहते हैं इसको 24 अभी कर दें, लेकिन कुछ लोगों की चिल्लाटना शुरू हो जाए, इसलिए 20 से 28 उसको नॉर्म्स को हमने तय किया है। मनोहर फैसले से कम होगी बिजली की खपत। BEE यानी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के अनुसार एयर कंडीशनर का तापमान बढ़ाने से बिजली की खपत में काफी कमी आ सकती है। अधिकांश एसी को 20 से 21 डिग्री सेल्सियस पर सेट किया जा सकेगा, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक आदर्श एवं आरामदायक तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है। तापमान को 20 डिग्री से बढ़ाकर 24 डिग्री सेल्सियस करने से करीब 24% बिजली की बचत हो सकेगी, क्योंकि एसी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर 6% बिजली की खपत होती है। तो अगर इस हिसाब से 4 डिग्री बिजली अगर एक एसी पर बचा ली जाए तो उससे 24% की बचत हो सकेगी। साथ ही यदि भारत के आधे एसी यूजर्स इसे अपनाते हैं तो देश का सालाना 10 बिलियन यूनिट बिजली बच सकेगा। 5,000 करोड़ रुपए के बिजली बिल में कमी आ सकती है और 8.2 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन CO2 उत्सर्जन घट सकता है। इस तरह केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल का लिया गया यह फैसला मनोहर साबित हो सकता है, जो मोदी सरकार की दूरदर्शिता और 2047 तक भारत के विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य में अहम भूमिका निभा सकता है।